ध्यान का अर्थ है अपने को प्रकृति के साथ जुड़े होने का अनुभव करना, पूरे ब्रह्मांड से एकाकार का अनुभव। ब्रह्मांड के साथ जोड़ने की कोशिश नहीं, जुड़े तो आप हमेशा से ही हैं, बस इसको जानते नहीं। अलग तो आप कभी हो ही नहीं सकते। इसी बात को होशपूर्ण होकर देख लेना, अपने अनुभव से जान जाना। जो इसे जान जाता है फिर उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, उसके जीवन में परमानंद घट जाता है। जैसा कि आपको अक्सर कहा जाता है कि काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार को छोड़ें, फिर छोड़ने को कुछ बचता ही नहीं। मैं कुछ भी छोड़ने के पक्ष में ही नहीं हूं। मेरी नजर में विरोध की भाषा ही गलत है। विरोध नहीं, सहयोग के रास्ते से। विरोध से तो आप अपनी ही शक्ति को नष्ट करते हैं। मैं केवल होश की बात करता हूं। एक बार आप जाग जाएं, होशपूर्ण हो जाएं, तो कुछ भी छोड़ने की बात ही समाप्त हो जाती है। जब आपको अनुभव होता है कि आप पूरी सृष्टि के साथ एक हैं, तो विकारों को छोड़ना नहीं पड़ता, वो अपने से ही छूट जाते हैं। जब परमात्मा से एकाकार का अनुभव होता है तो विकार कहां बचेंगे? फिर कैसा काम, कैसा लोभ और किस बात का अहंकार? किससे अहंकार करेंगे जब आपके सिवा यहां कुछ भी नहीं? इन सभी विकारों के लिए दूसरे का होना आवश्यक है, लेकिन अब कोई दूसरा है ही नहीं। फिर इन विकारों का क्या छोड़ना और क्या पकड़ना? सभी विकार केवल भ्रम से पैदा होते हैं। भ्रम के ही कारण आप अस्तित्व से अलग प्रतीत होते हैं। भ्रम का कारण है आपके विचार। आपके विचारों ने ही एक भ्रम का जाल निर्मित कर रखा है। अपने विचारों से ही आप सृष्टि से टूटे हुए प्रतीत होते हैं। अगर आपके विचार रुक जाएं, तो तुरंत ही आपका जागना शुरू हो जाता है। ध्यान के अर्थ है निर्विचार हो जाना, जिसके लिए पिछली वीडियो में आपने ओम के जाप से शुरुआत की है। जाप का इतना ही अर्थ है कि एक बार आपके भीतर की गूंज से, आपके भीतर के नाद से आपकी पहचान हो जाए। आज का विषय है निर्विचार अवस्था में प्रवेश। बिल्कुल सहजता से, बिना किसी कोशिश के। आज का विषय इतना अनूठा और इतना प्यारा है कि आप निश्चित ही मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, जिसके लिए मैं भी पिछले कई महीनों से कोशिश कर रहा था कि ऐसा कुछ किया जा सके जिससे आप सहज ही ध्यान में प्रवेश कर जाएं। आज का विषय है संगीत, वो अति विशेष संगीत जो आपको इस संसार से निकालकर पारलौकिक अवस्था में पहुंचा दे। वो संगीत जो आपको सिखा दे कि कैसे ध्यान में प्रवेश करना है, जो आपके लिए ध्यान को इतना सरल बना दे कि बिना किसी कठिनता से कब आपका ध्यान में प्रवेश हो गया, इसका आपको भी पता नहीं चले। परमात्मा को समझा नहीं जा सकता। जो समझ में नहीं आ सकता वही तो परमात्मा है। परमात्मा को जिया जा सकता है, परमात्मा हुआ जा सकता है, लेकिन उसे समझा नहीं जा सकता। जैसे प्रेम में उतरा जा सकता है, प्रेम किया जा सकता है, लेकिन प्रेम क्या है इसे समझा नहीं जा सकता। संगीत भी ठीक वैसे ही है। समझना बुद्धि का काम है, लेकिन परमात्मा, प्रेम और संगीत बुद्धि से बाहर की बात है। संगीत को बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। संगीतकार भी इतना ही जानते हैं
कि कौन से स्वरों से एक उदास संगीत बनता है, किन स्वरों से आप झूमने लगते हैं और कौन से वो स्वर हैं जो आपको आनंद और गहन शांति में ले जा सकते हैं। लेकिन ऐसा इन स्वरों से क्यों होता है, ये कोई नहीं जानता। संगीत एक जादू की तरह काम करता है। जब कभी आप कोई फिल्म देखने जाते हैं तो उसमें आप कितना सारा बैकग्राउंड म्यूजिक भी सुनते हैं। वही बैकग्राउंड म्यूजिक आपको गहरे फील में लेकर जाता है, जबकि आपका सारा ध्यान तो केवल डायलॉग पर होता है। आपका कॉन्शियस माइंड तो केवल डायलॉग ही सुनता है, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक बिल्कुल छुप कर काम करता है। उसका आपको प्रत्यक्ष में बिल्कुल भी पता नहीं लगता। डायलॉग तो आपको याद रह सकते हैं, लेकिन संगीत, उसका तो आपको इतना भी पता नहीं होता कि आपने उसे सुना भी है। वो आपके अवचेतन मन पर काम करता है, सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाता है। संगीत एक रहस्य है, लेकिन इसमें इतनी अद्भुत शक्ति है कि ये आपको किसी भी भाव में उतारने में सक्षम है। आज के संगीत को प्रयोग करने के लिए इतना ही आवश्यक है कि आप जब इसे प्रयोग करें तो विश्राम की अवस्था में हो। जहां आपने शीघ्रता की, वहीं सब काम खराब हो जाएगा। अगर आप जल्दबाजी में आज के विषय को सुन रहे हैं तो तुरंत इसे रोक दें। यह विषय इतना संवेदनशील है, इतना सेंसिटिव है कि आपका पूरा का पूरा ध्यान हर बात की बारीकी को समझने में लगा होना चाहिए। इसे तभी सुने जब आप अपने हर काम से फारिग होकर पूर्ण विश्राम की अवस्था में हो, जब आपके मन में केवल एक ही प्यास हो कि ध्यान में उतरने की कला सीखनी है। बहुत से मित्र जब मुझे सुन रहे होते हैं तो ध्यान YouTube की दूसरी वीडियोस पर भी जाता रहता है। वो मुझे भी सुन रहे हैं, साथ में अपने मन में दूसरी वीडियोस के विषय के बारे में भी सोच रहे हैं, या फिर एक विषय को अधूरा छोड़कर वो दूसरी किसी वीडियो को देखने लगेंगे। जब वो दूसरी वीडियो को देख रहे होंगे तो भी ध्यान इधर उधर भटकेगा, तो समझ लें कि उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, ना तो मेरे से, ना ही किसी और से। उनकी हालत होगी, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे, ना उधर के सनम। ध्यान बिना धैर्य के नहीं घट सकता। ध्यान का पहला सूत्र ही धीरज है। ध्यान एक इंतजार है, एक लंबा इंतजार जो अपने से ही घटेगा, आपके करने से नहीं। आपको तो केवल प्रतीक्षा करनी, जल्दबाजी नहीं। जितना धैर्य आप में होगा, उतनी ही जल्दी ध्यान घट जाएगा। ध्यान है पूर्ण विश्राम की अवस्था, जहां सब कुछ रुक जाता है, सब कुछ ठहर जाता है। लेकिन अपनी तरफ देखें, आप केवल भाग रहे हैं, भागे ही जा रहे हैं। बहुत से मित्र मुझे लिखते हैं कि हम आपकी वीडियो को स्पीड फास्ट करके देखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको सुन सके, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देख सके। ये इतने नासमझ हैं कि असली बात को ही मिस कर जाते हैं। वो नहीं जानते कि शब्दों में तो कुछ भी नहीं रखा जिसे आप पकड़ लेंगे, उससे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर कहीं कुछ मिलेगा तो उस परम शांति से जिसमें रहकर मैं आपसे बोलता हूं। शब्दों से कहीं ज्यादा जरूरी तो मेरी बोलने की लय और ताल है। इसके साथ एक होकर, जैसे कोई दिया दूसरे दिए की लौ से जल उठे। जब आप ठीक उसी स्पीड पर आ जाए, जब आप अपना एक एक कदम मेरे कदम से मिला दें, जब आपको कोई जल्दी ना हो,
तब उतनी ही गहन शांति आपके भीतर प्रवेश कर सकती है जितनी के मेरे भीतर है। जब आप भूल ही जाए कि किसी मंजिल को पाना है, जब रास्ते पर मदमस्ती से चलना ही आपका आनंद बन जाए, जब केवल सुनना ही आपका आनंद बन जाए, इससे कुछ और भी मिलेगा ये बात ही समाप्त हो जाए, इसका आपको कुछ ख्याल ही ना रहे। आप अभी के पल में यही मेरे साथ खो जाए। और मजे की बात यह है कि जैसे ही कुछ पाने का ख्याल खो जाता है तो आप सब कुछ पा लेते हो। आपको तुरंत पता चल जाता है कि पाने को कुछ भी नहीं है, जो भी है वो पहले से ही पाया हुआ है। आपको परमात्मा को कहीं खोजने नहीं जाना, वो तो सदा से ही आपके भीतर मौजूद है, लेकिन वो दिखाई देता है केवल उसी गहन शांति की अवस्था में, उसी विश्राम में, उसी धैर्य में जिसकी मैं बात कर रहा हूं। आज का विषय तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही कोमल है। जिसको जरा ही जोर से छुआ तो समझो सब समाप्त हो गया। संगीत तो है आपके मन के तारों को छेड़ देना, जहां एक गूंज रह जाए, जहां केवल नाद रह जाए और बाकी सब छूट जाए। बिना इसे ठीक से समझे अगर आप संगीत को प्रयोग करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे किसी ऐसे साज को बजाना जिसका कै ख ग भी अभी आपको नहीं आता, जिसके किसी स्वर को अभी आपने जाना नहीं, फिर आप क्या बजाएंगे, इसे आप समझ सकते हैं। आपके मन की हालत ऐसी है जैसे कि कोई बेलगाम घोड़े की होती है, दिशाहीन भागता ही रहता है लेकिन पहुंचता कहीं भी नहीं। अनगिनत विचारों की श्रृंखला एक साथ चल रही है, बिल्कुल ही बेकार व्यर्थ के विचार। फिर आप कोशिश करते हैं ध्यान में उतरकर निर्विचार होने की, जहां सब विचार रुक जाए। आप अपना पूरा जोर लगाते हैं विचारों को रोकने के लिए। जितना आप जोर लगाते हैं उतने ही विचार और तेज होते चले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप विचारों को रोकने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपकी कोशिश के उल्टे परिणाम आते हैं। आप जितना हो सके सहज हो जाए। आप अपने संघर्ष को छोड़ दें, विरोध को छोड़ दें। ये बात आपको भी बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। आप भी कहते हैं कि बिल्कुल ठीक, हम सहज हो जाएंगे। लेकिन फिर आप पाते हैं कि सहज होना भी आपके वश में नहीं। आप तो चाहते हैं सहज होना, लेकिन उसका भी तरीका नहीं मिल पाता कि किस प्रकार इतनी सहजता हो सके जो कि आपको ध्यान में ले जाए। आपकी इसी समस्या को हल करने के लिए बहुत से प्रयोग करने के बाद मैंने आपके लिए कुल 81 संगीत बनाए हैं, जो कि 9 संगीत के 9 सेट्स में हैं। ये आपके लिए किसी चमत्कार जैसे है। जो काम आपके करने से भी नहीं हो रहा, इसे ये संगीत इतनी सुगमता से कर देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। आपकी कोई कोशिश नहीं होती, बिना ही किसी प्रयास के आपके विचार रुक जाते हैं। बिना ही किसी कोशिश के आप शून्य में प्रवेश करने लगते हैं। जिन मित्रों ने पिछली वीडियो में ओम का जाप किया है, ओम का रस पिया है, उनके लिए यह दूसरा प्रयोग है। यह संगीत मन की एक्सरसाइज है, एक प्रैक्टिस की तरह है, जिससे आप अपने मन के बेलगाम घोड़े को समझ पाते हैं। ध्यान का सीधा संबंध आपके मन से है। ध्यान का वही अर्थ है जो इस शब्द से आपको पता चलता है। आप कहीं चले जा रहे हैं कि अचानक एक आदमी जोर से चीख पड़ा।
तुरंत आपका सारा ध्यान उस आदमी की तरफ चला गया। आपका ही नहीं, और भी जो दूसरे लोग थे उन सभी का भी। जैसे कोई कहीं चुंबक पैदा हुआ, एक मैग्नेट पैदा हुआ जिसने आपके ध्यान की सुई को खींच लिया। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप समझें कि आपका मन एक डायल पर लगी लोहे की सुई जैसा है। लेकिन यह सुई कभी भी विश्राम की अवस्था में नहीं रहती, कभी शून्य पर नहीं ठहरती, कहीं कहीं भागती रहती है, क्योंकि आपके चारों तरफ बहुत से चुंबक पैदा हो रहे हैं। कभी कोई चुंबक खींचता है तो कभी कोई दूसरा। जहां ज्यादा बड़ा चुंबक पैदा हो जाएगा वही आपको अपनी तरफ खींच लेगा। ध्यान का अर्थ है जब शून्य पर ध्यान की अवस्था में इतना बड़ा चुंबक पैदा कर देना जिससे सभी बाहर के चुंबक व्यर्थ हो जाए, आपकी सुई शून्य पर स्थिर हो जाए। इसी का अभ्यास करने के लिए आज ये संगीत आपको दे रहा हूं। हर संगीत में पीछे ठीक यही नाद का स्वर चल रहा है जो आप अभी भी मेरी आवाज के पीछे सुन रहे हैं। इस नाद के स्वर को आप शून्य समझ लीजिए। इसी शून्य में सारा राज छिपा है। जो दूसरा संगीत इसके ऊपर चल रहा है वो ठीक ऐसे ही है जैसे आपके मन में चल रहे विचार। इस संगीत के स्वर ठीक चुंबक की भांति ही आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं। आपने यही अभ्यास करना है कि आप केवल नाद के स्वर पर ही स्थिर रहें। जैसे आपने पहले नाद के स्वर पर ओम का जाप किया, अब सिर्फ नाद के स्वर को देखना है। बाकी के स्वर आपको भटकाएंगे, लेकिन आप अपने ध्यान को केवल नाद पर ही केंद्रित करें। जैसे ही आपका पूरा ध्यान नाद पर केंद्रित होगा, वैसे ही आपका ध्यान आपकी सांस पर अपने से ही चला जाएगा। अपनी सांसों के साथ ही नाद के स्वर को आप अपने भीतर लेते रहें। उसके साथ जो दूसरे स्वर बज रहे हैं, ये सीधा आपके अवचेतन मन पर काम करेंगे, ठीक किसी फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह। आपको इस पर ध्यान नहीं देना। ये स्वर हल्के हल्के पैदा होकर तेज होते जाएंगे, लेकिन नाद का स्वर अपनी ही चाल पर चलता रहेगा। वो हमेशा ही एक रस है, ना कभी धीमा होता है ना ही तेज। सबसे पहले नाद के स्वर से ही इस संगीत की शुरुआत होती है, बस इसे ही आपने नहीं छोड़ना। धीरे धीरे आप नाद के स्वर पर ठहरना सीख जाएंगे। जब आपका अभ्यास पूरा हो जाएगा तो आपको बाकी का सारा संगीत सुनना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। आपको केवल नाद ही सुनाई पड़ेगा। जैसे अर्जुन को केवल मछली की आंख ही दिखाई दी, बाकी सब खो गया। यह मन की इतनी अनूठी एक्सरसाइज है जैसे आज से पहले शायद कभी नहीं बनी। आपने बाइनरल बीट्स के बारे में सुना होगा। यह भी मन के लिए ही प्रयोग की जाती है, लेकिन हमारा आज का संगीत बाइनरल बीट से भी बहुत आगे की चीज है। बाइनरल बीट्स में आपको सारा कुछ ही सुनना होता है, पूरा संगीत सुनना होता है, लेकिन यहां एक चुनाव है। यहां जीवन के सभी उपद्रवों से बाहर होकर शून्य का चुनाव करना है। आज की वीडियो में मैं आपको 9 तरह के संगीत दे रहा हूं, जिनका समय लगभग 3-3 मिनट का है। सबसे पहले आपने इनमें से किसी एक संगीत को चुनना है जो आपको सबसे ज्यादा गहन शांति में प्रवेश करवा दे। एक ही तरह का संगीत सबके लिए पूरा काम नहीं कर पाता। किसी के लिए किसी प्रकार का, तो किसी दूसरे के लिए किसी दूसरे प्रकार का, क्योंकि मन एक जैसे नहीं है। हर मन एक दूसरे से अलग है।
किसी के स्वभाव में सहज ही शांति है, तो कहीं पर बहुत सा कौतूहल। हर मन को उसके ही अनुकूल संगीत चाहिए। तो आज आपने केवल अपने लिए सही संगीत का चुनाव करना है। यह चुनाव केवल आप ही कर सकते हैं। चुनाव करते समय बिल्कुल भी जल्दी ना करें। एक ही बार सुनने से तो आप ठीक से समझ भी नहीं पाएंगे, इसलिए इन्हें बार बार सुनें। एक बात का और ध्यान रखें कि एक संगीत सुनने में और दूसरे संगीत में कम से कम 1 मिनट का फासला होना चाहिए। इसके लिए आज की वीडियो में चल रही एड्स, विज्ञापन भी आज सहयोगी होने वाली है। विज्ञापन को स्किप करने के स्थान पर उस विज्ञापन को भी ध्यान से सुने, ताकि आप पिछले संगीत से पूरी तरह से बाहर हो सकें। अगर विज्ञापन नहीं भी आ रहा तो अपने से ही 1 मिनट के लिए रुक जाए। पूरे धैर्य से और पूरे ध्यान से सभी संगीत अलग अलग सुनने हैं। आपका सही चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हर संगीत का स्क्रीन पर एक नंबर लिखा गया है। जो भी संगीत गहरे से गहरे आपके भीतर उतरता हो, उसका नंबर नोट कर लें। फिर दोबारा से सभी संगीत को पहले की ही तरह सुने। फिर समझने की कोशिश करें कि क्या वही संगीत दूसरी बार भी उतने ही जोर से भीतर प्रवेश कर रहा है। इस क्रिया को कई बार करें। कम से कम 4-5 बार सुनने के बाद ही आप निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। एक बार फिर से मैं पूरा जोर देकर आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप इसका चमत्कार देखना चाहते हैं तो इसमें बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी। जब आप किसी एक संगीत को चुन लें तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबरों में से किसी एक नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना चुना हुआ संगीत 30 मिनट के MP3 फॉर्मेट में हमसे मंगवा सकते हैं, जो कि आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया जाएगा। इस संगीत का सहयोग शुल्क पहले की तरह ही 100 रुपए रखा गया है, ताकि किसी भी मित्र को इसको देने में कोई मुश्किल ना हो। मैं सभी मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपका सहयोग अति आवश्यक है, ताकि और ज्यादा अच्छा काम किया जा सके। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा कि एक एंड्रॉयड ऐप को तैयार करने की मैं सोच रहा हूं, जिससे सभी मित्रों को लाभ हो सके, जिसमें हर रोज सुबह, शाम और रात को सोने के समय ध्यान की कक्षाएं हों, और जिसमें आने वाली ऐड भी आपको परेशान न करे। इसे मैं अकेले नहीं कर सकता, लेकिन आप सभी के एक बहुत ही छोटे से सहयोग से, केवल 100 रुपए के सहयोग से भी इसे किया जा सकता है। आप सभी की प्यास और जागृत हो। आपकी प्यास ही आपको खोज की दिशा में ले जाए। जो संगीत मैं आज आपको दे रहा हूं, ये आपके जीवन में आनंद की वर्षा कर दे, आपके मन को आप दिशा दे सकें, और आज के संगीत से आप सीख पाए कैसे आप अपने मन को अपने वश में करके इसे जैसे चाहें चला सकते हैं। इसी मंगल कामना के साथ आप संगीत में उतरें, और मैं आज आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।